चैप्टर 43 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब अमल के कबूल ना होने का डर रखना। हदीस नंबर 4201। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाना रबी इख्तियार करो और सीधे रास्ते पर रहो, क्योंकि तुम में से किसी को भी इसका अमल निजात दिलाने वाला नहीं है। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आपको भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुझे भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह ताला अपनी रहमत व फजल से मुझे ढंप ले। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12393 व मसबा अल ज़जाज 1496 सही सनद में शरीक बिन अब्दुल्लाह अल क़ाज़ी मुत्तफ़िक़ अलैहि ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद से ये सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस सलसिया ललालबानी 2602। वज़ाहत। एक कारबू और सददु दोनों के माने करीब ही के हैं, यानी इबादत में एतदाल करो और मियाना रबी पर मजबूती से रहो। जहाँ तक खुशी से हो सके इबादत करो, जब दिल उकता जाए तो इबादत बंद कर दो। बाज़ों ने कहा, कारबू का ये मानी है कि इबादत से अल्लाह ताला के क़ुर्बत चाहो। बाज़ों ने कहा, कसरत इबादत से क़रब हासिल करो, लेकिन सही वही तर्जुमा है जो ऊपर लिखा गया और वही मुनासिब है इस इबादत के। किसी को उसके आमाल निजात नहीं देंगे। इस हदीस से फ़ख्र और तकब्बुर की जड़ कट गई। अगर कोई आबिद और ज़ुहद हो तो भी अपनी इबादत पर घमंड ना करे और गुनाहगारों को जलील ना समझे, इसलिए कि निजात फ़ज़ल और रहमत इलाही पर मौक़ूफ़ है। लेकिन इसमें शक नहीं कि आमाल सालिहा अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान और इसकी रहमत व राफ़त का करीना है, और उनसे निजात की उम्मीद कभी हुई है। बाकी इख्तियार मालिक को है, अल्लाह माग़फ़िर लना व रहमना। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब रिया और शोहरत का बयान। हदीस नंबर 4202। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, मैं तमाम शरका के शिर्क से मुस्तगनी और बेनियाज हूँ। जिसने कोई अमल किया और उसमें मेरे अलावा किसी और को शरीक किया तो मैं इससे बुरी हूँ, और वो उसी के लिए है जिसको उसने शरीक किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14047 व मसबा अल ज़जाज 1497 वक़द आखर जा। सही मुस्लिम अलज़ूद 5 2985 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब रिया और शोहरत का बयान। हदीस नंबर 4203। तर्जुमा। साद बिन अबी फ़ज़ाला अंसारी सहाबी थे, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगलों और पछलों को जुमा करेगा, उस दिन जिसमें कोई शक नहीं है, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा कि जिसने कोई काम अल्लाह ताला के लिए किया और उसमें किसी को शरीक किया तो वो अपना बदला शरका से तलब करे, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम शरीकों की शिरकत से बेनियाज है। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी तफसीर अल कुरान 19 3154 तहफ़ा अल अशराफ 12044 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/215 3/466 हुस्न सनद में ज़ियाद बिन मेना ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद से ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़ात 5318 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब रिया और शोहरत का बयान। हदीस नंबर 4204। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास निकल कर आए। हम मसीह दज्जाल का तज़किरा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ के बारे में ना बता दूं जो मेरे नज़दीक मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पोशीदा शिर्क है जो ये है कि आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो अपनी नमाज को सिर्फ इस वजह से खूबसूरती से अदा करता है कि कोई आदमी उसे देख रहा है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4129 व मसबा अल ज़जाज 1498 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/30 हुस्न सनद में कैसर बिन ज़ैद और रबी बिन अबद अर्रहमान में ज़ोफ़ है, लेकिन शवाहिद से तक़वियत पाकर यह हुस्न है। वज़ाहत। एक यानी आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़े, और जब कोई शख्स ना हो तो जल्दी जल्दी पढ़ ले। माज़अल्लाह रिया कितनी बुरी बला है, उसको शिर्क फरमाया जिसे बख्शा ना जाएगा। ऐसे ही रिया का अमल कभी कबूल ना होगा। फ़मन कान यरजू लक़ा रिबा फ़लयअमल अमलन सालहा वला यशरक बबादा रिबा आहदा सूरत अल-अकाफ़ 110। इस आयत में शिर्क से रिया ही मुराद है और अमल सालेह वही है जो खालिस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हर तरह के आमाल शिर्क से बचते हुए सुन्नत सहीहा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ताकि अल्लाह ताला इसके अमल को कबूल फरमाए। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब रिया और शोहरत का बयान। हदीस नंबर 4205।
तर्जुमा शदाद बिन उस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जिसका मुझको अपनी उम्मत के बारे में डर है वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क है। मैं ये नहीं कहता कि वो सूरज, चंद या बुतों की पूजा करेंगे, बल्कि वो गैर अल्लाह के लिए अमल करेंगे। और दूसरी चीज़ मख्फी शहवत है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4821 व मसबा अल ज़जाज 1499 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/123,124 ज़ईफ़ सनद में आमिर बिन अबद अल्लाह मजहूल हैं और अल हसन बिन ज़कून मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। वज़ाहत एक मख्फी शहवत ये है कि आदमी ज़ाहिर में तो ये कहे कि उसे औरतों का बिल्कुल ख्याल नहीं है और जब तन्हाई में औरत मिल जाए तो इससे हराम का इर्तिकाब करे। और बाज़ ने कहा कि शहवत खुफिया हर इस गुनाह को शामिल है जिसकी दिल में आरज़ू हो। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान बाब रिया और शोहरत का बयान हदीस नंबर 4206 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों में शोहरत व नामूरी के लिए कोई नेक काम करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जलील व रसू करेगा, और जिसने रियाकारी की तो अल्लाह ताला भी इसको लोगों के सामने जलील व रसू कर दिखाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4241 व मसबा अल ज़जाज 1500 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/40 सही सनद में अतिया अलौफ़ी और मोहम्मद बिन अबद अर्रहमान बिन आबी लेला ज़ईफ़ हैं, लेकिन बाद की हदीस जंदब से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान बाब रिया और शोहरत का बयान हदीस नंबर 4207 तर्जुमा जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रियाकारी करेगा अल्लाह ताला इसकी रियाकारी लोगों के सामने नुमायां और ज़ाहिर करेगा, और जो शोहरत के लिए कोई अमल करेगा अल्लाह ताला इसको रसू और जलील करेगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अर्रकाक 34 6499 सही मुस्लिम अलज़ोद 5 2987 तहफ़ा अल अशराफ 3257 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/313 सही सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान बाब हसद का बयान हदीस नंबर 4208 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्क व हसद के लायक सिर्फ दो लोग हैं, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया और फिर इसको राह हक़ में लिटा देने की तौफीक दी, दूसरा वो जिसको इल्म व हिकमत अता की तो वो इसके मुताबिक अमल करता है और लोगों को सिखाता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलिम 1573 अलज़कात 5 1409 अलाहकाम 3 1741 अलातसम बालकताब 13 7316 सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 47 816 तहफ़ा अल अशराफ 9537 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/385,432 सही सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान बाब हसद का बयान हदीस नंबर 4209 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्क व हसद के लायक सिर्फ दो लोग हैं, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता किया तो वो उसे दिन रात पढ़ता है, दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया तो वो उसे दिन रात नेक कामों में खर्च करता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तौहीद 45 7529 सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 47 815 सनन अल तरमज़ी अल बरूअल्सला 24 1936 तहफ़ा अल अशराफ 6815 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/36 88152 सही सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान बाब हसद का बयान हदीस नंबर 4210 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को, और सदका व खैरात गुनाहों को उसी तरह बुझाता है जिस तरह पानी आग को। नमाज मोमिन का नूर है और रोज़ा आग से ढाल है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 942 व मसबा अल ज़जाज 1501 ज़ईफ़ सनद में ईसा अलहनात ज़ईफ़ हैं, लेकिन वालसियम जंतमन अलनर का जुमला मुतअद्दिद अहादीस में साबित है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 1901 से 1902 सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान बाब बगावत और सरकशी का बयान हदीस नंबर 4211 तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसके करने पर आखिरत के अज़ाब के साथ जो अल्लाह ताला ने इसके लिए तैयार कर रखा है दुनिया में भी सज़ा देनी ज़्यादा लायक हो सिवाय बगावत और क़त रहमी के। एक
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 51 4902 सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 57 2511 तहफ़ा अल-अशराफ 11693 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/36 38 सही। वज़ाहत 1 यानी इमाम बरहक़ की इताअत ना करना और इससे मुकाबला करने के लिए मुस्तैद होना, और बाज़ों ने कहा बगी से यह जुल्म मुराद है यानी लोगों को सताना और उनकी हक़ तलफ़ी करना। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब बगावत और सरकशी का बयान, हदीस नंबर 4212। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे जल्दी जिन नेकियों का सवाब मिलता है वो नेकी और सिला रहमी है, और सबसे जल्दी जिन बुराइयों पर अज़ाब आता है वो बगावत व सरकशी और क़त रहमी हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17882 व मसबा अल-ज़जाज 1502 ज़ईफ़ जुदा सनद में सालेह बिन मूसा मतरूक रावी है और उसे ही सौयदमी कलाम है। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब बगावत और सरकशी का बयान, हदीस नंबर 4213। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर से आदमी के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुस्लिम भाई की तक़रीर करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-बरूल-इस्ला 10 2564 तहफ़ा अल-अशराफ 14941 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलादब 40 3882 सनन अल-तिरमिज़ी अल-बरूल-इस्ला 18 1927 मसनद अहमद 2/27 करोड़ 73,11,360 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब बगावत और सरकशी का बयान, हदीस नंबर 4214। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की है कि तुम तवाज़ो इख्तियार करो और तुम एक दूसरे पर ज़ियादती ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 853 व मसबा अल-ज़जाज 1503 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब तक़वी और परहेज़गारी का बयान, हदीस नंबर 4215। तर्जुमा अतिया सादी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मुत्तक़ियों के मकाम को नहीं पहुँच सकता जब तक कि वो इस बात को जिसमें कोई मुज़ाक़ा ना हो इस चीज़ से बचने के लिए ना छोड़ दे जिसमें बुराई है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 19 2451 तहफ़ा अल-अशराफ 9902 ज़ईफ़ तिरमिज़ी ने उसकी तहसीन फरमाई है और हाफिज़ ने सही अल-असनाद कहा है। सनद में अब्दुल्लाह बिन यज़ीद मजहूल रावी हैं जिनकी तौसीक़ सिर्फ़ इब्न हिब्बान ने की है और उनकी मजहूल की तौसीक़ को उलमा ने कबूल नहीं किया है, इसलिए ये सनद ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब तक़वी और परहेज़गारी का बयान, हदीस नंबर 4216। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि लोगों में सबसे बेहतर कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साफ दिल ज़बान का सच्चा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ज़बान के सच्चे को तो हम समझते हैं, साफ दिल कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़गार साफ दिल जिसमें कोई गुनाह ना हो, ना बगावत, ना कीना और ना हसद। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8939 व मसबा अल-ज़जाज 1504 सही। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 570 सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब तक़वी और परहेज़गारी का बयान, हदीस नंबर 4217। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा वरा वाओ तक़वा वाले बिन जाओ, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। काने बिन जाओ, लोगों में सबसे ज़्यादा शक्र करने वाले हो जाओगे और लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मोमिन हो जाओगे, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो। मुसलमान हो जाओगे और कम हंसा करो क्योंकि ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14805 व मसबा अल-ज़जाज 1505 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हद 2 2305 सही। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब तक़वी और परहेज़गारी का बयान, हदीस नंबर 4218। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदबीर जैसी कोई अक़ल नहीं है और हराम से रुक जाने जैसी कोई परहेज़गारी नहीं है और अच्छे इख़लाक़ से बढ़कर कोई आला निस्बी हसब व नसब वाला होना नहीं है।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11937 व मसबा अल-ज़जाज 1506 ज़ईफ़ सनद में कासिम बिन मोहम्मद और माजी बिन मोहम्मद दोनों रावी ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तक़वी और परहेज़गारी का बयान। हदीस नंबर 4219। तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला निस्बी अच्छे हसब व नसब वाला होना माल है, और करम जूदो सखा और फयाजी तक़वा है एक। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 493271 तहफ़ा अल-अशराफ 4598 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/10 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तक़वी और परहेज़गारी का बयान। हदीस नंबर 4220। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ। रावी उस्मान बिन अबी शैबा ने कलिमा की जगह आयत कहा, अगर तमाम लोग इसको इख्तियार कर लीं तो वो उनके लिए काफ़ी है। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, कौन सी आयत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल मख़रजा, और जो अल्लाह से डरेगा वो इसके लिए निजात का रास्ता निकाल देगा। सूरत तलाक़ 2-3। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11925 व मसबा अल-ज़जाज 1507 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/178 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 17 2767 ज़ईफ़ सनद में इनक़िता है क्योंकि अबुल सलील की मुलाकात अबूज़र से नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब लोगों की तारीफ़ करना। हदीस नंबर 4221। तर्जुमा अबू ज़हीर सक़फ़ी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबावा या बनावा ताइफ़ के करीब एक मकाम है में ख़ुतबा दिया और फरमाया, तुम जल्द ही जन्नत वालों को जहन्नम वालों से तमीज़ कर लोगे। लोगों ने सवाल किया, कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तारीफ़ और बुरी तारीफ़ करने से तुम एक दूसरे के ऊपर अल्लाह ताला के गवाह हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12043 व मसबा अल-ज़जाज 1508 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,16,466 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 17 2767 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब लोगों की तारीफ़ करना। हदीस नंबर 4222। तर्जुमा कुलसूम ख़ज़ाई कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब मैं अच्छा काम करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अच्छा काम किया, और जब बुरा करूं तो कैसे समझूं कि मैंने बुरा काम किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारे पड़ोसी कहीं कि तुमने अच्छा काम किया है तो समझ लो कि तुमने अच्छा किया है, और जब वो कहीं कि तुमने बुरा काम किया है तो समझ लो कि तुमने बुरा किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11166 व मसबा अल-ज़जाज 1509 सही सनद में कुलसूम बिन अलक़मा अल-ख़ज़ाई सक़ाही, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको शर्फ़ सोबत रसूल हासिल है। आने वाली इब्न मसूद की हदीस जिसकी तस्हीह हाकिम इब्न हिब्बान ने की है, और नसाई के यहाँ अबू हरीरा की हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। मुलाहज़ा हो अल-सिया 1327 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब लोगों की तारीफ़ करना। हदीस नंबर 4223। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जब मैं कोई अच्छा काम करूं तो कैसे समझूं कि मैंने अच्छा काम किया है, और जब बुरा काम करूं तो कैसे जानूं कि मैंने बुरा काम किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसियों को कहते हुए सुनो कि तुमने अच्छा काम किया है तो समझ लो कि तुमने अच्छा काम किया है, और जब तुम्हारे पड़ोसी कहीं कि तुमने बुरा काम किया है तो समझ लो कि तुमने बुरा काम किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9310 व मसबा अल-ज़जाज 1510 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/402 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब लोगों की तारीफ़ करना। हदीस नंबर 4224। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती वो है जिसके कान अल्लाह ताला लोगों की अच्छी तारीफ़ से भर दे और वो उसे सुनता हो, और जहन्नमी वो है जिसके कान अल्लाह ताला लोगों की बुरी तारीफ़ से भर दे और वो उसे सुनता हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5368 व मसबा अल-ज़जाज 1511 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब लोगों की तारीफ़ करना।
حدیث نمبر 4225۔ ترجمہ۔ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مومن کے لیے نقد جلد ملنے والی خوشخبری بشارت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم البرولسا 51 2642 تحفہ الاشراف 11954 وقد آخرجہ مسند احمد 5/156,168 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب لوگوں کی تعریف کرنا۔ حدیث نمبر 4226۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں کوئی عمل کرتا ہوں، لوگوں کو اس کی خبر ہوتی ہے تو وہ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 2 اجر ہیں، پوشیدہ عمل کرنے کا اجر اور اعلانیہ کرنے کا اجر۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی الزہد 49,2384 تحفہ الاشراف 12,311 ضعیف سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہیں اور روایت انانا سے ہے، اور سعید صدوق راوی ہیں لیکن صاحب اوہام ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب نیت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4227۔ ترجمہ۔ عمر بن خطاب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس کی ہجرت کسی دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری بدلوہی 1 لیمان 4154 التق 6 2529 مناقب الانصار 45 3898 النکا 5070 الایمان والنزول 23 6689 الہیل 1 6953 صحیح مسلم الامارہ 45 907 سنن ابی داؤد اطلاق 11 2201 سنن الترمذی فضائل الجہاد 16 1647 سنن النسائی الطہارہ 60 75 اطلاق 24 3467 الایمان والنزول 19 3825 تحفہ الاشراف 10612 وقد آخرجہ مسند احمد 1/25 43 صحیح۔ وضاحت۔ 1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا اس کو ثواب حاصل نہ ہوگا، یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے، اور فقہائے نے اس سے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں، اور یہ حدیث ایک بڑی اصل ہے دین کے اصول میں سے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب نیت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4228۔ ترجمہ۔ ابو قبشہ انماری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال 4 لوگوں جیسی ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال اور علم عطا کیا تو وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال میں تصرف کرتا ہے اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مال نہ دیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، ناحق خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے نہ علم دیا اور نہ مال تو وہ کہتا ہے، کاش میرے پاس اس آدمی کے جیسا مال ہوتا تو میں اس تیسرے شخص کی طرح کرتا یعنی ناحق خرچ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12146 وقد آخرجہ سنن الترمذی الزہد 17 2325 مسند احمد 4/230 صحیح۔ ان دونوں سندوں سے بھی ابو قبشہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب نیت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4229۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13533 ومصباح الزجاج 1512 وقد آخرجہ مسند احمد 2/392 صحیح۔ سند میں لیس بن ابی سلیم ضعیف ہیں لیکن جابر کی آنے والی حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت۔ 1 اگرچہ بری اور فاسق جماعت کے ساتھ اس پر بھی دنیا کا عذاب آ جائے لیکن آخرت میں ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا جیسے اوپر ایک طویل حدیث میں گزرا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب نیت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 4230۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الجنت وصفت نعیمہا 2878، تحفہ الاشراف 2306، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب انسان کی آرزو اور عمر کا بیان، حدیث نمبر 4231۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور لکیر کھینچی اور اس کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی اور اس بیچ والی لکیر کے دونوں طرف بہت سی لکیریں کھینچیں، ایک لکیر چوکور لکیر سے باہر کھینچی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درمیانی لکیر انسان ہے اور اس کے چاروں طرف جو لکیریں ہیں وہ عوارض بیماری ہیں جو اس کو ہر طرف سے ڈستی یا نوچتی اور کاٹتی رہتی ہیں، اگر ایک سے بچتا ہے تو دوسری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چوکور لکیر اس کی عمر ہے جس نے احاطہ کر رکھا ہے اور باہر والی لکیر اس کی آرزو ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الرقاق 6417، سنن الترمذی، صفحہ القیامہ 22 2454، تحفہ الاشراف 9200، وقد آخرجہ، مسند احمد 1/385، سنن الدارمی الرقاق 20 2771، صحیح۔ وضاحت۔ ایک آدمی اپنی عمر سے زیادہ آرزو کرتا ہے اور ایسے بندوبست کرتا اور ایسی عمارت بناتا ہے جن کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی عمر گزر جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب انسان کی آرزو اور عمر کا بیان، حدیث نمبر 4232۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن آدم انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اس کی گردن کے پاس، پھر اپنا ہاتھ آگے پھیلا کر فرمایا، اور یہاں تک اس کی آرزویں اور خواہشات بڑھی ہوئی ہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی، صفحہ القیامہ 22 2334، تحفہ الاشراف 1079، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الرقاق 4 6418، مسند احمد 3/1 13,23,13,51,42,257، صحیح۔ وضاحت۔ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے قد آدم تک اشارہ کیا کہ یہ آدمی ہے، پھر ذرا کم کر کے بتلایا کہ یہ اس کی عمر ہے، پھر اس سے بڑھا کر بتلایا کہ یہ آرزو ہے، یعنی اس کی عمر سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب انسان کی آرزو اور عمر کا بیان، حدیث نمبر 4233۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی کی محبت اور مال کی زیادتی کی محبت میں۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 14048، ومصبہ الزجاج 1513، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الرقاق 5 6421، سنن الترمذی الزہد 28 2338، مسند احمد 2.3 ارب 58 39,44,43,447، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب انسان کی آرزو اور عمر کا بیان، حدیث نمبر 4234۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں، مال کی ہوس اور عمر کی زیادتی کی تمنا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الزکاة 33 1047، سنن الترمذی الزہد 28 2339، تحفہ الاشراف 1434، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الرقاق 5 6421، مسند احمد 311511916919225627، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب انسان کی آرزو اور عمر کا بیان، حدیث نمبر 4235۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ ایک تیسری وادی اور ہو، مٹی کے علاوہ اس کے نفس کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 14049، ومصبہ الزجاج 1514، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب انسان کی آرزو اور عمر کا بیان، حدیث نمبر 4236۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سال سے 70 کے درمیان ہوگی اور بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़ुहद 23-2331 अदावत 102 3550 तहक़ा अल-अशराफ 15037 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब नेक काम को हमेशा करना। हदीस नंबर 4237। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन उम्म सलमा कहती हैं कि कसम है उस अल्लाह की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से ले गया। आप जब फौत हुए तो आप ज़्यादा नमाज तहज्जुद बैठकर अदा फरमाते थे और आपके नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा अमल वो नेक अमल था जिस पर बंदा हमेशगी करे अगरचे थोड़ा हो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1225 सही। वजाहत 1 जो काम हमेशा किया जाए गरचे वो रोज़ाना थोड़ा ही हो वही बहुत हो जाता है और जो बहुत किया जाए लेकिन हमेशा ना किया जाए वो थोड़ा ही रहता है। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब नेक काम को हमेशा करना। हदीस नंबर 4238। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक औरत बैठी हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछा ये कौन है। मैंने कहा ये फ़लन औरत है, ये सोती नहीं है, नमाज पढ़ती रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने की तुम्हें ताकत हो। अल्लाह की कसम अल्लाह ताला नहीं उकताता है यहाँ तक कि तुम खुद ही उकता जाओ। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो था जिसको आदमी हमेशा पाबंदी से करता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 32-785 तहफ़ा अल-अशराफ 16821 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी लीमान 33-43 अल-तहज्जुद 18-1151 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 15-1643 लीमान 29 5038 मौता इमाम मालिक क़स्रुल सलात 24-90 मसनद अहमद 6/51 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब नेक काम को हमेशा करना। हदीस नंबर 4239। तर्जुमा हंजुला कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और हमने जन्नत और जहन्नम का जिक्र इस तरह किया गोया हम अपनी आँखों से इसको देख रहे हैं। फिर मैं अपने अहल व इयाल के पास चला गया और उनके साथ हंसा खेला। फिर मुझे वो कैफियत याद आई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। मैं घर से निकला, रास्ते में मुझे अबू बकर मिल गए। मैंने कहा मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर ने कहा यही हमारा भी हाल है। हंजुला गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस कैफियत का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हंजुला, अगर अहल व इयाल के साथ तुम्हारी वही कैफियत रहे जैसी मेरे पास होती है तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों या रास्तों में तुमसे मुसाफिहा करें। हंजुला ये एक घड़ी है, वो एक घड़ी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तुबा 3-2750 सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 20-2452 तहफ़ा अल-अशराफ 3448 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/78 अलिफ 346 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब नेक काम को हमेशा करना। हदीस नंबर 4240। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खुद को इतने ही काम का मकलफ करो जितने की तुम में ताकत हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जिस पर मदावमत की जाए ख्वाह वो कम ही हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13942 व मसबा अल-ज़जाज 1515 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/350 सही सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं और वलीद बिन मुस्लिम तदलीस अलतसूया करते हैं लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब नेक काम को हमेशा करना। हदीस नंबर 4241। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जो एक चट्टान पर नमाज पढ़ रहा था। आप मक्का के एक जानिब गए और कुछ देर ठहरे, फिर वापस आए तो उस शख्स को उसी हालत में नमाज पढ़ते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अपने दोनों हाथों को मिलाया, फिर फरमाया लोगों तुम मियाना रवि इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं उकताता है सवाब देने से यहाँ तक कि तुम खुद ही अमल करने से उकता जाओ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2570 व मसबा अल-ज़जाज 1516 सही। वजाहत
1 इस हदीस से मालूम हुआ कि सुन्नत की मुताबत बेहतर है, यानी उसे कद्र नमाज और रोज़ा और वज़ाइफ पर मदावमत करना जिस कद्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और मनफूल है, और उसमें शक नहीं कि सुन्नत की पैरवी हर हाल में बेहतर और बाइस बरकत और नूर है, और बेहतर तरीक़ा वही है जो वज़ाफ़ो और आदा और नवाफिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनफूल है। इन्हीं वज़ाइफ वावरात पर क़नाअत करे और अहल व इयाल और दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ भी मशगूल रहे जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। सनन इब्न माजा, किताब ज़ुहद का बयान, बाब गुनाहों का बयान, हदीस नंबर 4242। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हमसे उन गुनाहों का भी मुआख़ज़ा किया जाएगा जो हमने ज़माना जाहलियत में किए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहद इस्लाम में नेक काम किए, दिल से इस्लाम ले आया, इससे जाहलियत के कामों पर मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा, और जिसने इस्लाम ला कर भी बुरे काम किए, कफ़र पर कायम रहा है, तो इससे अव्वल व आखिर दोनों बुरे अमाल पर मुआख़ज़ा किया जाएगा। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी इस्तिताबा अल-मर्तदीन 1 6921, सही मुस्लिम लीमान 53 120, तहफ़ा अल-अशराफ 9258, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3 खरब 79 अरब 42 करोड़ 94 लाख 31,462, सनन अल-दारमी अल-मक़मत 1 सही, सनन इब्न माजा, किताब ज़ुहद का बयान, बाब गुनाहों का बयान, हदीस नंबर 4243। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हक़ीर व मामूली गुनाहों से बचो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनका भी मुआख़ज़ा होगा। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 17425 व मसबा अल-ज़जाज 1517, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/70151, सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 17 2768, सही, सनन इब्न माजा, किताब ज़ुहद का बयान, बाब गुनाहों का बयान, हदीस नंबर 4244। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता दाग लग जाता है, अगर वो तौबा करे, बाज आ जाए और मग़फ़िरत तलब करे तो इसका दिल साफ़ कर दी जाता है, और अगर वो गुनाह में बढ़ता चला जाए तो फिर वो धब्बा भी बढ़ता जाता है। ये वही जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया है, कुला बल रान अली क़लोबाम मा कानवा यकसबून, हरगिज़ नहीं बल्कि उनके बुरे अमाल ने उनके दिलों पर जंग पकड़ लिया है जो वो करते हैं। सूरत अल-मुतफ़्फ़ीन 14। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 74 3334, तहफ़ा अल-अशराफ 12862, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/297, हुस्न, सनन इब्न माजा, किताब ज़ुहद का बयान, बाब गुनाहों का बयान, हदीस नंबर 4245। तर्जुमा सोबन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, अल्लाह ताला उनको फ़िज़ा में उड़ते हुए ज़रा की तरह बना देगा। सोबान ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इन लोगों का हाल हमसे बयान फरमाइए और खोलकर बयान फरमाइए ताकि लाइल्मी और जहालत की वजह से हम उनमें से न हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं और तुम्हारे कौम में से हैं, वो भी रातों को उसी तरह इबादत करेंगे जैसे तुम इबादत करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 2095 व मसबा अल-ज़जाज 1518, सही, सनन इब्न माजा, किताब ज़ुहद का बयान, बाब गुनाहों का बयान, हदीस नंबर 4246। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन से काम लोगों को ज़्यादातर जन्नत में दाखिल करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वा, अल्लाह ताला का खौफ और हुस्न ख़ल्क़, अच्छे इख़लाक़। और पूछा गया, कौन से काम ज़्यादातर आदमी को जहन्नम में ले जाएंगे? फरमाया, दो खोखली चीज़ें, मुँह और शर्मगा। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर 62 2004, तहफ़ा अल-अशराफ 14847, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/29 करोड़ 13,92,442, हुस्न, सनन इब्न माजा, किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4247। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम में से किसी की तौबा से इससे कहीं ज़्यादा खुश होता है जितना कि तुम अपनी गुमशुदा चीज़ पाने से खुश होते हो।
तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13935 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 99 3538 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4248। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। एक तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14830 व मसबा अल-ज़जाज 1519 हुस्न सही। वज़ाहत एक इस हदीस का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला की रहमत इस कदर वसी है कि बंदा के गुनाह चाहे वो जितने ज़्यादा हों, उनकी मग़फ़िरत के लिए की जाने वाली तौबा को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा, बशर्ती का ये तौबा खुलूस दिल से हो। इस हदीस से यह क़तआ ना समझा जाए कि गुनाह कसरत से किए जाएँ और फिर तौबा कर ली जाए, क्योंकि हदीस में तौबा की अहमियत बताई गई है, ना कि बकसरत गुनाह करने की। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4249। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से ऐसे ही खुश होता है जैसे किसी आदमी की सवारी चटील मैदान में खो जाए, वो उसको तलाश करे यहाँ तक कि जब वो थक जाए तो कपड़े से अपना मुंह ढक कर लेट जाए, उसी हालत में अचानक वो अपनी सवारी के कदमों की चाप वहाँ से आती सुने जहाँ उसे खोया था। वो अपने चेहरे से अपना कपड़ा उठाए तो देखे कि इसकी सवारी मौजूद है। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4231 व मसबा अल-ज़जाज 1520 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/83 मुनकर सनद में सुफियान बिन वकी मतरूक और रतिया अलौफ़ी ज़ईफ़ हैं, सक़ा रावियों की रिवायत इसके बरखिलाफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4250। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स जैसा है जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9610 व मसबा अल-ज़जाज 1521 हुस्न सनद में अबू अबीदा का समा अपने वालिद से नहीं है, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस हुस्न है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 615 से 616 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4251। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे बनी आदम इंसान गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 49 तहफ़ा अल-अशराफ 1315 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/198 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 18 2769 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4252। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मक़ल मज़नी कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास गया तो मैंने उनको कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नदामत शर्मिंदगी तौबा है। मेरे वालिद ने उनसे पूछा कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि नदामत तौबा है? इन्होंने कहा तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9351 व मसबा अल-ज़जाज 1522 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/3 खरब 76 अरब 42 करोड़ 24,23,433 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4253। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल अपने बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक इसकी जान हलक में ना आ जाए। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6674 8615 व मसबा अल-ज़जाज 1523 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 99 3537 मसनद अहमद 2/1,32,153 हुस्न सनद में वलीद बिन मुस्लिम मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन दूसरे तरफ से यह हुस्न है। वज़ाहत एक मज़ी कहते हैं कि इब्न माजा में अब्दुल्लाह बिन इमरू आया है, जो वहम है, सही अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन अल-ख़त्ताब है। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब तौबा का बयान, हदीस नंबर 4254। तर्जुमा
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا کہ اس نے ایک عورت کا بوسہ لیا ہے۔ وہ اس کا کفارہ پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا تو اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِکْرًا لِلذَّاکِرِینَ۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں، صبح و شام میں اور رات کے ایک حصے میں، بے شک نیکیوں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ ہود 114۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری المواقیت 4/526، تفسیر القرآن 6/4-687، صحیح مسلم التوبہ 7/2763، سنن الترمذی، تفسیر القرآن 12/3114، تحفہ الاشراف 9376، وقد آخرجہ، مسند احمد 1/385,430، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب توبہ کا بیان، حدیث نمبر 4255۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی تھی، یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر مجھے پیس کر سمندر کی ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرا رب میرے اوپر قادر ہوگا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ جو تو نے لیا ہے اسے حاضر کر، اتنے میں وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تجھے اس کام پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا، تیرے ڈر اور خوف نے اے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وجہ سے معاف کر دی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری احادیث النبیہ 54 3481، التوحید 35 7508، صحیح مسلم التوبہ 4 2756، سنن النسائی الجنائز 117 2081، تحفہ الاشراف 12280، وقد آخرجہ، مسند احمد 2/269، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب توبہ کا بیان، حدیث نمبر 4256۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی جس کو اس نے باندھ رکھا تھا۔ وہ نہ اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ چھوڑتی ہی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ زہری کہتے ہیں، ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی نہ اپنے عمل پر بھروسہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہی ہو۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم السلام 40 2243، تحفہ الاشراف 12280، وقد آخرجہ، مسند احمد 2/317، 12287، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب توبہ کا بیان، حدیث نمبر 4257۔ ترجمہ: ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں بچائے رکھوں، تو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں مغفرت کی قدرت رکھتا ہوں اور وہ میرے قدرت کی وجہ سے معافی چاہتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی مالدار کر دوں، تم مجھ ہی سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اور اگر تمہارے زندہ و مردہ، اول و آخر اور خشک و تر سب جمع ہو جائیں اور میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اگر یہ سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ اور اگر تمہارے زندہ و مردہ، اول و آخر اور خشک و تر سب جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مجھ سے اتنا مانے گا جہاں تک اس کی آرزویں پہنچیں، تو میری سلطنت میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا مگر اس قدر جیسے تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں ایک سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں سخی ہوں، بزرگ ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے، میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی، صفحہ القیامہ 48 2495، تحفہ الاشراف 11964، وقد آخرجہ، صحیح مسلم البر والسلہ 15 2577، مسند احمد 5/154,177، ضعیف سند شہر بن حوشب کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن صحیح مسلم میں حدیث کے اکثر جملے ثابت ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان،
बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4258। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ातों को तोड़ने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़ुहद 4-2307 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 3-1825 तहफ़ा अल-अशराफ 15,080 15,087 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/293 हुस्न सही। वज़ाहत 1 मौत की याद से दुनिया की बेसबाती ज़हन में जमता ही आखिरत का ख़याल पैदा होता है। यही फ़ायदा कब्रों की ज़ियारत का भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को लज़ातों को मिटाने वाली कहा, यानी मौत की याद आदमी के दिलो दिमाग को दुनिया की लज़ातों से दूर कर देता ही, या मौत के आते ही आदमी का ताल्लुक़ दुनिया की लज़ातों और निमतों से खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इमाम क़रतबी इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि ये बड़ा मुख्तसर जुमला है जो तज़कीर व नसीहत में बलीग़ और जामा है, क्योंकि जिसने सही मानों में मौत को याद किया तो उससे इस पर दुनियावी लज़्ज़त कर करी हो जाती है और मुस्तक़बिल में इसकी तमन्ना और आरज़ू का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, और जिन निमतों के बारे में वो सोचता था इसमें बड़ी कमी आ जाती है। लेकिन गाफिल दिल और ठहरी हुई तबीयतें लंबे चौड़े वज़वाओ नसीहत और तफनन कलाम की मुहताज होती हैं, वरना हदीस रसूल लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। और आयत करीमा कल नफ्स ज़ायक़ा हलमूत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चिकना है। सूरत अल-नबिया 35 ही सामे के लिए काफ़ी है और देखने वाले को मशगूल कर देने वाली है। नीज़ कहते हैं मौत की याद के नतीजे में इस दार फ़ानी से बेरग़बती का शऊर व एहसास पैदा होता है और हर लहज़ा बाकी रहने वाली आखिरत की तरफ तवज्जो हो जाती है। तो इंसान दो हालात में घिर कर रह जाता है, एक तंगी और वुसअत की हालत और दूसरी नेमत व अबतला की हालत। तो तंगी और अबतला की सूरत में मौत की याद से ये सूरत हाल इसके लिए आसान हो जाती है कि ये हालत हमेशा बरकरार रहने वाली नहीं है, बल्कि मौत इससे ज़्यादा सख्त है। और नेमत और वुसअत की हालत में मौत की याद इसको दुनियावी निमतों और वुसअतों से धोखा खाने और इससे सुकून हासिल करने से रोक देती है, और मौत इंसान को इन चीज़ों से दूर कर देती है। मौत की कोई मालूम नहीं है और ना इसका ज़माना ही मालूम है और ना इसकी बीमारी ही मालूम है, तो आदमी को उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुलाहज़ा हो अल-तज़किरा बाहवाल अल-मुती व अमूर अल-आखिरा अल-फरीवाई सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4259। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें सबसे अच्छे इखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत को सबसे ज़्यादा याद करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करे, वही अक्लमंद है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7333 व मसबा अल-ज़जाज 1524 हुस्न सनद में फरवा बिन कैस और नाफा बिन अबद अल्लाह मजहूल हैं, लेकिन हदीस दूसरे शवाहिद से हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1384 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4260। तर्जुमा अब्बू याला शदाद बिन उस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासब करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों पर लगा दे फिर अल्लाह ताला से तमन्नाएं करे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 25-2459 तहफ़ा अल-अशराफ 4820 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/124 ज़ईफ़ सनद में बक़िया मदलस और इब्न अबी मरियम ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4261। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास आए जो मरज़ अल-मौत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम अपने आप को कैसा पाते हो? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रहमत की उम्मीद करता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में ऐसे वक्त में ये दोनों कैफियतें जुमा हो जाएं, अल्लाह ताला इसको वो चीज़ देगा जिसकी वो उम्मीद करता है, और जिस चीज़ से डरता है उससे महफूज रखेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 11-983 तहफ़ा अल-अशराफ 262 हुस्न सनद में सैयार बिन हातिम ज़ईफ़ हैं, लेकिन शाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो
सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 1051 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4262। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं, अगर वो नेक होता है तो कहते हैं, निकल ए पाक जान, जो कि एक पाक जिस्म में थी, निकल तो लायक तारीफ है, और खुश हो जा अल्लाह की रहमत वाओ रेहान खुशबू से, और ऐसे रब से जो तुझसे नाराज़ नहीं है, उससे बराबर यही कहा जाता है यहाँ तक कि वो निकल पड़ती है, फिर उसको आसमान की तरफ चढ़ा कर ले जाया जाता है। उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा जाता है कि ये कौन है। फरिश्ते कहते हैं कि ये फलन है। कहा जाता है, खुश आमदीद पाकजान जो कि एक पाक जिस्म थी, तो दाखिल हो जा, तो नेक है और खुश हो जा अल्लाह की रहमत वाओ रेहान खुशबू से, और ऐसे रब से जो तुझसे नाखुश नहीं, उससे बराबर यही कहा जाता है यहाँ तक कि रूह इस आसमान तक पहुँच जाती है जिसके ऊपर अल्लाह अज़्ज़वजल है। और जब कोई बुरा शख्स होता है तो फरिश्ता कहता है, निकल ए नापाक नफ्स जो एक नापाक बदन में थी, निकल तो बुरी हालत में है, खुश हो जा गर्म पानी और पीप से, और इस जैसी दूसरी चीज़ों से। इससे बराबर यही कहा जाता है यहाँ तक कि वो निकल जाती है, फिर उसको आसमान की तरफ चढ़ा कर ले जाया जाता है, लेकिन इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। पूछा जाता है कि ये कौन है। जवाब मिलता है, ये फलन है। कहा जाता है, नापाक रूह के लिए कोई खुश आमदीद नहीं, जो कि नापाक बदन में थी, लौट जा अपनी बुरी हालत में, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। उसको आसमान से छोड़ दिया जाता है, फिर वो कब्र में आ जाती है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13387 व मसबा अल ज़जाज 1525 सही। वज़ाहत 1, इस हदीस से अल्लाह ताला का आसमान के ऊपर बुलंदी में होना साबित है। फासद अक़ाइद वाले इसका इनकार करते हैं, और अहल हदीस और अहल हक़ को मशबहा और मुजस्समा कहते हैं, जबकि अल्लाह ताला के आसमान के ऊपर बुलंदी में होने के अक़ीदे पर किताब वाओ सुन्नत के बेशुमार दलाइल हैं, और सहाबा व ताबईन वाओ तबा ताबईन और आइमा दीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। और ये चीज़ इंसान की फ़ितरत में है कि अपने खालिक व मालिक को पुकारता ही इसके हाथ ऊपर उठ जाते हैं और निगाहें ऊपर देखने लगती हैं। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4263। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की मौत किसी ज़मीन में लिखी होती है तो ज़रूरत इसको वहाँ ले जाती है। जब वो अपने आखिरी नक्श कदम को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला इसकी रूह कब्ज़ा कर लेता है। ज़मीन क़ियामत के दिन कहेगी, ए रब, ये तेरी अमानत है जो तूने मेरे सुपरद की थी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5941 व मसबा अल ज़जाज 9541 सही। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4264। तर्जुमा, उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मुलाकात पसंद करता है अल्लाह ताला भी इससे मुलाकात पसंद करता है, और जो अल्लाह ताला से मुलाकात नापसंद करता है अल्लाह ताला भी इससे मुलाकात नापसंद करता है। आपसे अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला से मिलने को बुरा जानना यह है कि मौत को बुरा जाने, और हम में से हर शख्स मौत को बुरा जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये मौत के वक्त का जिक्र है, जब बंदे को अल्लाह ताला की रहमत और इसकी मग़फ़िरत की खुशखबरी दी जाती है तो वो इससे मिलना पसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी इससे मिलना पसंद करता है, और जब इसको अल्लाह ताला के अज़ाब की खबर दी जाती है तो वो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी इससे नहीं मिलना चाहता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अर्रक़ाक़ 41 6507 6508 तालिका सही मुस्लिम अल-ज़कर वालदा 2684 सनन अल-तरमज़ी अल-जुनायज़ 68 1067 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 10 1839 तहफ़ा अल-अशराफ 16103 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/44 55 अरब 20 करोड़ 72 लाख 18,236 सही। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब मौत का बयान और इसके वास्ते तैयार रहना। हदीस नंबर 4265। तर्जुमा, अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई किसी मुसीबत की वजह से जो इसको पेश आए मौत की तमन्ना ना करे। अगर मौत की ख्वाहिश की ज़रूरत पड़ ही जाए तो यूँ कहे, ए अल्लाह, मुझे ज़िंदा रख जब तक जीना मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे मौत दे अगर मरना मेरे लिए बेहतर हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जुनायज़ 13 3108 तहफ़ा अल-अशराफ 1037 वक़द आखिर जा
सही अल-बुखारी अल-मर्ज़ी 195672 अदावत 306351 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र 4 2680 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनायज़ 3 971 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 2 1822 मसनद अहमद 3101104161195208247281 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब कब्र का बयान और मरदे के गिल जाने का बयान। हदीस नंबर 4266। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म की हर चीज़ सड़ गल जाती है सिवाय एक हड्डी के, और वो रीढ़ की हड्डी है, और उसी से क़ियामत के दिन इंसान की पैदाइश होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12552 वक़द आखर जा। सही अल-बुखारी तफसीर अल-ज़मर 4814 तफसीर अल-नबा 4935 सही मुस्लिम अल-फ़तन 28 2955 सनन अबी दाऊद अल-अस्म 24 4743 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 117 2079 मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 16 48 मसनद अहमद 2/31,53,22,428 सही। वज़ाहत 1 सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज ये हैं, लैसमन अलानसान शाह इल्ला यबली इल्ला उज़मा वाहिदा, इंसान की हर चीज़ एक हड्डी के अलावा बोसीदा हो जाएगी। और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, उनफी अलानसान उज़मा ला ताकला अलारज़ आबदा फ़िया यरकब यौम अल-क़ियामा कालवा आय अज़म हो काल अज़म अल्ज़म, इंसान में एक ऐसी हड्डी है जिसे ज़मीन कभी भी नहीं खाएगी, क़ियामत के दिन उसी में दोबारा इसकी तख्लीक़ होगी। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल वो कौन सी हड्डी है? तो आपने कहा, वो दम की हड्डी है। मस्तरक अली अल-सहीहीन और मसनद अबी याली में अबू सईद ख़दरी की हदीस में है, कल या रसूल अल्लाह मा अजब अल्ज़म काल मसल हबा खरदिल, कहा गया, अल्लाह के रसूल दम की हड्डी क्या है? आपने फरमाया, राई के दाने के बराबर। अजब ऐन के फतहा और जीम के सुकून के साथ, और इसको अजम भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी की जड़ में ये एक बारीक हड्डी होती है, ये दम की हड्डी का सरा है। ये चारों तरफ से रीढ़ की बारीक वाली हड्डी का सरा है। इब्न अबी अल-दुनिया, अबू दाऊद और हाकिम के यहाँ अबू सईद ख़दरी की मरफू हदीस में है कि ये राई के दाने के मसल है। अल्लामा इब्न अल-जूज़ी कहते हैं कि इब्न अक़ील ने कहा, अल्लाह रब अल-इज़्ज़त का इसमें कोई राज है जिसका इल्म सिर्फ उसी को है, इसलिए कि जो ज़ात अदम से वजूद बख्शे वो किसी ऐसी चीज़ की मुहताज नहीं है जिसको वो नई ख़ल्क़त की बुनियाद बनाए। इस बात का इहतिमाल है कि अल्लाह ताला ने उसको फ़रिश्तों के लिए निशानी बनाया है कि वो हर इंसान को उसके जौहर के साथ ज़िंदा करे, और फ़रिश्तों को इसका इल्म सिर्फ उसी तरीक़े से होगा कि हर शख्स की हड्डी बाकी और मौजूद हो, ताकि वो इस बात को जाने कि रूहों को उनके अयान में नजज़ा के ज़रिए से लौटाया जाए। और हदीस में जो ये आया है कि वबली कल शामन अलानसान, इंसान की हर चीज़ बोसीदा हो जाएगी, तो इसमें इहतिमाल ये है कि इससे मुराद इसका फ़ना हो जाना है, यानी उसके अज्ज़ा कली तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और उस बात का भी इहतिमाल है कि इससे मुराद इसका पिघलना और तहलील होना है, तो महूद सूरत ख़त्म हो जाएगी और वो मिट्टी की शक्ल में हो जाएगी, फिर इसकी दोबारा तरकीब में अपनी असल की तरफ लौट आए। बाज़ शरह हदीस के ख़याल में इससे मुराद इसके बका का तवील होना है, ना ये कि असल में वो हड्डी फ़ना नहीं होगी। इसमें हिकमत यह है कि ये हड्डी इंसान की तख्लीक़ की बुनियाद है, जो सबसे ज़्यादा सख्त है, जैसे दीवार की बुनियाद, और जब ज़्यादा सख्त होगी तो उसको ज़्यादा बकाया दवाम हासिल होगा। और ये काबिल रद्द है इसलिए कि ये ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है और इस पर कोई दलील नहीं है। और उलमा कहते हैं कि ये हदीस आम है, उससे मुराद ख़ुसूसियत से अनबिया हैं, इसलिए कि ज़मीन उनके जिस्म को ना खाएगी। इब्न अब्दुलबर ने उनके साथ शुहदा को रखा, और क़रतबी ने सवाब के ख्वाहिम मुअज़्ज़िन को। काज़ी इयाज़ कहते हैं कि हदीस का मानी ये होगा कि हर आदमी को मिट्टी खा लेगी, और बहुत से अजसाम जैसे अनबिया ही को मिट्टी नहीं खाएगी। हदीस में इल्ला अजब ज़ंबा है, यानी इंसान के जिस्म में उसके दम की हड्डी ही बचेगी। जमहूर इसके ज़ाहिर को देखते हुए कहते हैं कि दम की हड्डी ना बोसीदा होगी और ना इससे मिट्टी खाएगी। मज़नी ने उसकी मुखालफत करते हुए कहा कि इल्ला यहम वाओ अतिफ़ के मानी में है, यानी दम की हड्डी भी पुरानी हो जाएगी, और इस मानी को फ़रा और अख़फ़िश ने साबित किया है। उनका कहना है कि वाओ इल्ला के मानी में आता है। मज़नी की इस शाज़ और मुनफरिद राय की तरदीद हदीस में वारिद वो सराहत है जो हमाम की रिवायत में है कि ज़मीन इसको कभी भी ना खाएगी, और अरज की रिवायत में है मुनखल्क़ इसका तकाज़ा यह है कि आदमी में सबसे पहले उसी की पैदाइश हुई। और इसकी मुआरज़ा सलमान की हदीस उन मा ख़ल्क़मन आदम रासा नहीं है, इसलिए कि उन दोनों में तौफ़ीक़ व ततबीक़ इस तरह से होगी कि ये आदम अलैहिस्सलाम के हक़ में है, और दम की हड्डी की तख्लीक़ औलाद आदम में पहले है। या सलमान के कौल का मकसद ये हो कि आदम में रूह फूंकी गई, ना कि उनके जिस्म की तख्लीक़ हुई। मुलाहज़ा हो फ़तह अल-बारी 8/552-553 हदीस नंबर 4814 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान,
बाब कब्र का बयान और मरदा के गिल जाने का बयान। हदीस नंबर 4267। तर्जुमा। हानी बरबरी मौली उस्मान कहते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान जब किसी कब्र पर खड़े होते तो रोने लगते, यहाँ तक कि इनकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते और कब्र को देखकर रोते हैं? इन्होंने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ उसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। और कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज़्यादा हौलनाक कोई चीज़ नहीं देखी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़ुहद 2308 तहफ़ा अल-अशराफ 9839 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/63 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब कब्र का बयान और मरदा के गिल जाने का बयान। हदीस नंबर 4268। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाला कब्र में जाता है, नेक आदमी तो अपनी कब्र में बैठ जाता है, ना कोई खौफ होता है ना दिल परेशान होता है। उससे पूछा जाता है कि तू किस दीन पर था? तो वो कहता है, मैं इस्लाम पर था। फिर पूछा जाता है कि ये शख्स कौन है? वो कहता है, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये हमारे पास अल्लाह ताला की जानिब से दलीलें लेकर आए तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अल्लाह ताला को देखा है? जवाब देता है कि अल्लाह ताला को भला कौन देख सकता है। फिर इसके लिए एक खिड़की जहन्नम की जानिब खोली जाती है, वो उसकी शिद्दत इश्तियाल को देखता है। उससे कहा जाता है, देख अल्लाह ताला ने तुझको इससे बचा लिया है। फिर एक दूसरा दरीचा जन्नत की तरफ खोला जाता है, वो उसकी ताजगी और लताफत को देखता है। उससे कहा जाता है कि यही तेरा ठिकाना है, और इससे कहा जाता है कि तू यकीन पर था, यकीन पर ही मरा और यकीन पर ही उठेगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। और बुरा आदमी अपनी कब्र में परेशान और घबराया हुआ उठ बैठता है। उससे कहा जाता है कि तू किस दीन पर था? तो वो कहता है, मैं नहीं जानता। फिर पूछा जाता है कि ये शख्स कौन है? जवाब देता है कि मैंने लोगों को कुछ कहते सुना तो मैंने भी वही कहा। इसके लिए जन्नत का एक दरीचा खोला जाता है, वो उसकी लताफत व ताजगी को देखता है। फिर इससे कहा जाता है कि देख, इससे अल्लाह ताला ने तुझे महरूम किया। फिर जहन्नम का दरीचा खोला जाता है, वो उसकी शिद्दत और हौलनाकी को देखता है। उससे कहा जाता है कि यही तेरा ठिकाना है, तू शक पर था, शक पर ही मरा और उसी पर तो उठाया जाएगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13387 व मसबा अल-ज़जाज 1527 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,40,364 6/139 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब कब्र का बयान और मरदा के गिल जाने का बयान। हदीस नंबर 4269। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत यसबत अल्लाह अज़ीन आमन व बालकुल अलसाबत अज़ाब कब्र के सिलसिले में नाज़ल हुई है। इस मरदा से पूछा जाएगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यही मुराद है इस आयत यसबत अल्लाह अज़ीन आमन व बालकुल अलसाबत फ़ी अलहयात अलदुनिया व फ़ी अल-आखिरा। अल्लाह ईमान वालों को मजबूत कौल पर साबित रखता है, दुनियावी ज़िंदगी में भी आखिरत में भी। सूरत इब्राहीम बेहतर से। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 86 1369 अल-तफ़सीर सूरा इब्राहीम 2 4699 सही मुस्लिम अल-जंद 17 2871 सनन अबी दाऊद अल-अस्म 27 4750 सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान सूरत इब्राहीम 15 3120 सनन अल-नसाई अल-जनाइज़ 114 2059 तहफ़ा अल-अशराफ 1762 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,82,291 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब कब्र का बयान और मरदा के गिल जाने का बयान। हदीस नंबर 4270। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाता है तो उसके सामने इसका ठिकाना सुबह व शाम पेश किया जाता है। अगर अहल जन्नत में से था तो अहल जन्नत का ठिकाना, और अगर जहन्नमी था तो जहन्नमी का ठिकाना, और कहा जाएगा कि ये तुम्हारा ठिकाना है यहाँ तक कि तुम क़यामत के दिन उठाए जाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8015 वक़द आखिर जा
صحیح البخاری الجنائز 89 1379 بد الخالقات 3240 الرقاق 42 6515 صحیح مسلم الجند 17 2866 سنن الترمذی الجنائز 70 1072 سنن النسائی الجنائز 116 2072 موطا امام مالک الجنائز 16 47 مسند احمد 2/16 5,11,13,123 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب زہد کا بیان باب قبر کا بیان اور مردہ کے گل جانے کا بیان حدیث نمبر 4271 ترجمہ کب کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل میں جنت کے درخت میں لٹکتی رہے گی یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اپنے اصلی بدن میں لوٹ جائے گی۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی فضائل الجہاد 13 1641 سنن النسائی الجنائز 117 2075 تحفہ الاشراف 1148 وقد آخر جا موطا امام مالک الجنائز 16 49 مسند احمد 3/45 کروڑ 54,56,460 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب زہد کا بیان باب قبر کا بیان اور مردہ کے گل جانے کا بیان حدیث نمبر 4272 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب ہے، وہ بیٹھتا ہے اپنی دونوں آنکھوں کو ملتے ہوئے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2334 ومصباح الزجاج 1528 حسن سنن ابن ماجہ کتاب زہد کا بیان باب حشر کا بیان حدیث نمبر 4273 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سور والے دونوں فرشتے اپنے ہاتھوں میں سور ایک لیے برابر دیکھتے رہتے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4193 ومصباح الزجاج 1529 منکر سند میں حجاج بن رتاح وتی الوفی ضعیف ہیں اور حجاج نے ثقات کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ لفظ منکر ہے۔ محفوظ حدیث صاحب القرن ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1079 وضاحت 1 سور کی جمع اسوار یعنی نرسنگا اور بغل۔ سنن ابن ماجہ کتاب زہد کا بیان باب حشر کا بیان حدیث نمبر 4274 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے مدینہ کے بازار میں کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام لوگوں سے برگزیدہ بنایا۔ یہ سن کر ایک انصاری نے اس کو ایک تمانچہ مارا اور کہا تم ایسا کہتے ہو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ عزوجل فرماتا ہے وَنفخ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا آخری فازا ہم قیام ینظرون اور سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان والے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تب وہ سب کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ الزمر 68 میں سب سے پہلے اپنا سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دی ہے، اور جس نے یہ کہا میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو اس نے غلط کہا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 15076 ومصباح الزجاج 1531 وقد آخر جا صحیح مسلم الفضائل 42 2373 حسن صحیح وضاحت 1 یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی شان بڑی ہے اور نبوت اور رسالت کا مرتبہ سب کو حاصل ہے، لہٰذا اپنی رائے سے ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو۔ بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث پہلے کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور انجیل مقدس میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اس جہاں کا سردار آتا ہے، یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت مت دو کہ دوسرے نبی کی تحقیر یا توہین نکلے، کیونکہ کسی نبی کی تحقیر یا توہین کفر ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب زہد کا بیان باب حشر کا بیان حدیث نمبر 4275 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا جب بار اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا، آپ نے مٹھی بند کی، پھر اس کو بند کرنے اور کھولنے لگے، پھر فرمائے گا میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دوسرے جبار، کہاں ہیں دوسرے متکبر۔
ये कहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं और बाएं झुक रहे थे, यहाँ तक कि मैंने देखा कि मिंबर कुछ नीचे से हिल रहा था, हत्ता कि मैं कहने लगा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गिर ना पड़े। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम, सफ़ा अल-क़यामा नहू 2788, तहफ़ा अल-अशराफ 7315, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 2/72, 87, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब हश्र का बयान, हदीस नंबर 4276। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, लोग क़यामत के दिन कैसे उठाए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगे पाँव, नंगे बदन। मैंने कहा, औरतें भी उसी तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें भी। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर शर्म नहीं आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुआमला इतना सख्त होगा कि कोई एक दूसरे की तरफ ना देखेगा। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अर-रक़ाक़ 45 6527, सही मुस्लिम अल-जन्द 14 2859, सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 118 2086, तहफ़ा अल-अशराफ 17461, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/53 90, सही। वज़ाहत। 1. अपनी जान बचाने की फ़िक्र होगी, ऐसे वक्त में बदनज़री कैसी? सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब हश्र का बयान, हदीस नंबर 4277। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों की 3 पेशियाँ होंगी। 2 बार की पेशी में बहस व तकरार और अज़रवाओ बहाने होंगे, और तीसरी बार में अमाल नामे हाथों में उड़ रहे होंगे, तो कोई उसको अपने दाएं हाथ में और कोई बाएं हाथ में पकड़े होगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 8986, व मसबा अल-ज़जाज 1532, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/414, ज़ईफ़। हुस्न बसरी का समा अबू मूसा से साबित नहीं है, इसलिए इंक़िता की वजह से सनद ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब हश्र का बयान, हदीस नंबर 4278। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यौम यक़ूम अलनास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बिल आलमीन के सामने खड़े होंगे, सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन 6 की तफ़सीर करते हुए फरमाया, लोग इस तरह खड़े होंगे कि निस्फ़ कान तक अपने पसीने में ग़िर्क़ होंगे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी तफ़सीर अल-कुरान 83 4938, अर-रक़ाक़ 47 6531, सही मुस्लिम अल-जन्द व सिफ़त नईमहा 15 2862, सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 2 2422, अल-तफ़सीर 74 3336, तहफ़ा अल-अशराफ 7743, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 2/13 3133, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब हश्र का बयान, हदीस नंबर 4279। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम तबद्दुल अल-अर्ज़ ग़ैरुल-अर्ज़ वाला संवाद, जिस दिन ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे, सूरत इब्राहीम 48 से मुताल्लिक़ पूछा कि लोग उस वक्त कहाँ होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पल सिरात पर। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम सफ़ा अल-क़यामा 2 2791, सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 15 3121, तहफ़ा अल-अशराफ 17617, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/35, सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 88 2851, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब हश्र का बयान, हदीस नंबर 4280। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पल सिरात जहन्नम के दोनों किनारों पर रखा जाएगा, इस पर सुदान के कंटों की तरह कंटे होंगे, फिर लोग इस पर से गुजरना शुरू करेंगे, तो बाज़ लोग सही सलामत गुजर जाएंगे, बाज़ के कुछ आज़ा कट कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे, फिर निजात पाएंगे, बाज़ उसी पर अटके रहेंगे, और बाज़ ऊँधे मुँह जहन्नम में गिरेंगे। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 4068, व मसबा अल-ज़जाज 1530, वक़द आखिर जा, सही मुस्लिम लीमान 81 283, मसनद अहमद 2/293 3/11 17, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब हश्र का बयान, हदीस नंबर 4281। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है जो लोग बदर व हदीबिया की जंगों में शरीक थे, इनमें से कोई जहन्नम में ना जाएगा। अलिफ नून शाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
किया अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं है, वन मनकम इल्ला वारदहा कान अली रबक हतमा मक़ज़िया, तुम में से हर एक को इसमें वारिद होना है, ये तेरे रब का हतमी फ़ैसला है। सूरत मरियम 71। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अल्लाह ताला का यह कौल नहीं सुना, सम नंजी अज़ीम तक़वा व नज़र अलिज़ालमीन फ़ैहा जस्सिया, फिर हम परहेज़गारों को निजात देंगे और ज़ालिमों को उसी में अंधे मुँह छोड़ देंगे। सूरत मरियम 72। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15820 व मसबा अल-ज़जाज 1533 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 6/285 सही सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2405 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4282। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे पास आओगे इस हाल में कि वज़ू की वजह से तुम्हारे हाथ पाँव और पेशानियाँ रोशन होंगी, ये मेरी उम्मत का निशान होगा और किसी उम्मत का ये निशान ना होगा। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 12 247 तहफ़ा अल-अशराफ 13399 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4283। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ैमे में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इस पर राज़ी और खुश होगे कि तुम्हारी तादाद जन्नत वालों के चौथाई हो। हमने कहा, क्यों नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम खुश होगे कि तुम्हारी तादाद जन्नत वालों के 1/3 हो। हमने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तादाद तमाम अहल जन्नत का निस्फ होगी। ऐसा इसलिए है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही जाएगा और मुशरिकीन के मुकाबले में तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे काले बेल की जल्द पर सफ़ेद बाल या सुर्ख बेल की जल्द पर काला बाल। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अर्रक़ाक़ 45 6526 सही मुस्लिम लीमान 95 221 सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-जन 13 2547 तहफ़ा अल-अशराफ 9483 वक़द आख़र जा मौता इमाम मालिक कसरुलसात 2488 मसनद अहमद 1/38,64,37,445 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4284। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन एक नबी आएगा और उसके साथ 2 ही आदमी होंगे, और एक नबी आएगा इसके साथ 3 आदमी होंगे, और किसी नबी के साथ ज़्यादा लोग होंगे, किसी के साथ कम। इस नबी से पूछा जाएगा, किया तुमने अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया था? वो कहेगा, जी हम। फिर इसकी कौम बुलाई जाएगी और पूछा जाएगा, किया उसने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया था? वो कहेंगे, नहीं। नबी से पूछा जाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है? वो कहेगा, मोहम्मद और उनकी उम्मत। फिर मोहम्मद की उम्मत बुलाई जाएगी और कहा जाएगा, किया उसने अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया था? वो कहेगी, जी हम। इससे पूछा जाएगा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जवाब देगी कि हमारे नबी ने हमको ये बताया कि रसूल ने पैगाम पहुँचा दिया है, तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही अल्लाह ताला के कौल वकज़लक जालनाकुम आमा वस्ता लतकूनवा शुहदा अली अलनास वकून अलरसूल अलैकुम शहीदा। उसी तरह हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम गवाह रहो लोगों पर और रसूल गवाह रहीं तुम्हारे ऊपर। सूरत अल-बक़रा 143 का मतलब है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अहादीस अल-नबिया 3339 सनन अल-तिर्मिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 2961 तहफ़ा अल-अशराफ 4003 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 3 सितंबर 3258 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4285। तर्जुमा। रफ़ा जहनी कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लौटे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ईमान लाए फिर इस पर जमा रहे मगर वो इसकी वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें दाखिल ना होंगे यहाँ तक कि तुम और तुम्हारी औलाद में जो लोग नेक हुए जन्नत के मकानात में ठिकाना ना बना लीं। और मुझसे मेरे रब ने वादा किया है कि वो मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब वाओ किताब जन्नत में दाखिल करेगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3611 व मसबा अल-ज़जाज
1534 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/16 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4286। तर्जुमा अबू अमामा बाहली कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे रब सुब्हाना व ताला ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, ना उनका हिसाब होगा और ना उन पर कोई अजाब। हर 1000 के साथ 70,000 होंगे और उनके सिवा मेरे रब अज़ुजल की मटीम में से 3 मटीम के बराबर भी होंगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 12 2437 तहफ़ा अल-अशराफ 4924 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/268 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4287। तर्जुमा मावी बिन हैदा कशीरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम क़यामत के दिन 70 इम्तों का तकमला होंगे और हम उन सब से आखिरी और बेहतर उम्मत होंगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 4-3001 तहफ़ा अल-अशराफ 11387 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4474 5/3 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 47 2802 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4288। तर्जुमा मावी बिन हैदा कशीरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम्हें लेकर 70 अमतें पूरी हुईं और तुम उनमें सबसे बेहतर हो और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हो। तखरीज दारदावा अंज़र माक़बला हुस्न सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4289। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वालों की 120 सफ़ें होंगी, उनमें से उसी सफ़ें इस उम्मत के लोगों की होंगी और 40 सफ़ें और उन में से। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-जन 13 2546 तहफ़ा अल-अशराफ 1938 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/34 करोड़ 73,55,361 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 111 2877 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4290। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आखिरी उम्मत हैं और सबसे पहले हिसाब के लिए बुलाए जाएंगे। कहा जाएगा, उम्मत और इसके नबी कहाँ हैं? तो हम अव्वल भी हैं और आखिर भी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6500 व मसबा अल-ज़जाज 1535 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/16 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4291। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक को जुमा करेगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सजदे का हुक्म देगा। वो बड़ी देर तक इसको सजदा करते रहेंगे, फिर हुक्म होगा, अपने सरों को उठाओ, हमने तुम्हारी तादाद के मुताबिक तुम्हारे फ़दिये जहन्नम से कर दिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माज तहफ़ा अल-अशराफ 9111 व मसबा अल-ज़जाज 1536 ज़ईफ़ जुदा जब्बारा बिन अल-मगलस ज़ईफ़ और अबद अल्ला बिन अबी अंसावर मतरूक रावी हैं सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। हदीस नंबर 4292। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये उम्मत मरहूमा है, यानी इस पर रहमत नाज़िल की गई है, इसका अज़ाब उसी के हाथों में है। जब क़यामत का दिन होगा तो हर मुसलमान के हवाले एक मशरिक किया जाएगा और कहा जाएगा, ये तेरा फ़िदया है जहन्नम से। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1449 व मसबा अल-ज़जाज 1537 सही सनद में जब्बारा वाओ कसीर ज़ईफ़ हैं, लेकिन सही मुस्लिम में अबू मूसा अशअरी की हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब रोज़ क़यामत रहमत इलाही की उम्मीद। हदीस नंबर 4293। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دی ہے، اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں محفوظ کر رکھی ہیں، ان کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم التوبہ 4/2752، تحفہ الاشراف 14183، وقد آخر جا، صحیح البخاری الادب 19/6000، الرقاق 19/6469، سنن الترمذی اداوات 100 3541، مسند احمد 2/434، سنن الدارمی الرقاق 69 2827، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب روز قیامت رحمت الہی کی امید، حدیث نمبر 4294۔ ترجمہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، 100 رحمتیں پیدا کیں، زمین میں ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت بھیجی، اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اور چرند و پرند جانور بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمتوں کو اس نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو پورا کرے گا۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 4024، ومصباح الزجاج 1538، وقد آخر جا، مسند احمد 3/55، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب روز قیامت رحمت الہی کی امید، حدیث نمبر 4295۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عزوجل نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 189، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب روز قیامت رحمت الہی کی امید، حدیث نمبر 4296۔ ترجمہ، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے اور میں ایک گدھے پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جب وہ ایسا کریں تو وہ ان کو عذاب نہ دے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 11346، وقد آخر جا، صحیح البخاری الجہاد 46 2856، صحیح مسلم لیمان 1030، سنن ابی داؤد الجہاد 53 2559، سنن الترمذی لیمان 18 2643، مسند احمد 5/22,82,30,234، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب روز قیامت رحمت الہی کی امید، حدیث نمبر 4297۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ ان میں ایک عورت تنور میں ایندھن جھونک رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ جب تنور کی آگ بھڑک اٹھی وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہٹ گئی۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم۔ عورت نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ وہ بولی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم نہیں کرے گا جتنا ماں اپنے بچے پر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا دیا اور روتے رہے، پھر اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو عذاب دے گا جو بہت سرکش و شریر ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 7739، ومصباح الزجاج 1539۔ موضوع، سند میں اسماعیل بن یحیی متہم بالکذب ہے اور عبد اللہ بن عمر العمری ضعیف، سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب روز قیامت رحمت الہی کی امید، حدیث نمبر 4298۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا سوائے بدبخت کے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، بدبخت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی اور کوئی گناہ نہ چھوڑا۔
तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12974 व मसबा अल-ज़जाज 1540 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/349 ज़ईफ़ सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान बाब रोज़ क़ियामत रहमत इलाही की उम्मीद। हदीस नंबर 4299। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत हो अहिल अल-तक़वी व अहल अल-मग़फ़िरा यानी अल्लाह ही से डरना चाहिए और वही गुनाह बख्शने का अहल है, सूरत अल-मुदस्सिर 56 तिलावत फरमाई और फरमाया अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है मैं इसके लायक हूँ कि मुझसे डरा जाए और मेरे साथ कोई और माबूद ना बनाया जाए, तो जो मेरे साथ कोई दूसरा माबूद बनाने से बचे तो मैं ही इसका अहल हूँ कि इसको बख्श दूँ। दूसरी सनद इस सनद से भी अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत हो अहिल अल-तक़वी व अहल अल-मग़फ़िरा के बारे में कि तुम्हारे रब ने फरमाया मैं ही इस बात का अहल हूँ कि मुझसे डरा जाए, मेरे साथ किसी और को शरीक ना किया जाए, और जो मेरे साथ शरीक करने से बचे मैं अहल हूँ इस बात का कि उसे बख्श दूँ। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 70 3328 तहफ़ा अल-अशराफ 434 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,42,243 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 16 2766 ज़ईफ़ सनद में सुहेल बिन अबद अल्लाह ज़ईफ़ हैं सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान बाब रोज़ क़ियामत रहमत इलाही की उम्मीद। हदीस नंबर 4300। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत के दिन तमाम लोगों के सामने मेरी उम्मत के एक शख्स की पुकार होगी और उसके 99 दफ्तर फैला दिए जाएंगे, हर दफ्तर हद निगाह तक फैला होगा। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा क्या तुम इसमें से किसी चीज़ का इनकार करते हो? वो कहेगा नहीं ए रब। अल्लाह ताला फरमाएगा किया मेरे मुहाफ़िज़ कातिबों ने तुम पर जुल्म किया है। फिर फरमाएगा किया तुम्हारे पास कोई नेकी भी है? वो आदमी डर जाएगा और कहेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, हमारे पास कई नेकियां हैं और आज के दिन तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर एक पर्चा निकाला जाएगा जिस पर अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व अन मुहम्मदा अब्दा व रसूला लिखा होगा। वो कहेगा ए मेरे रब, इन दफ्तरों के सामने ये पर्चा क्या हैसियत रखता है? अल्लाह ताला फरमाएगा आज तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर वो तमाम दफ्तर एक पल्ले में रखे जाएंगे और वो पर्चा दूसरे पल्ले में। वो सारे दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे और पर्चा भारी होगा। एक मोहम्मद बिन यही कहते हैं बताका पर्चा को कहते हैं, अहल मिस्र रक़ाह को बताका कहते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 17 2639 तहफ़ा अल-अशराफ 8855 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,13,221 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस बताका के नाम से मशहूर है और उसमें गुनहगार मुसलमानों के लिए बड़ी उम्मीद है। शर्त यह है कि उनका ख़ातिमा ईमान पर हो।